वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है सारे माबूदों में हो सारे माबूदों में हो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है वो मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला जल्दी जल्दी मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है सारे माबूदों में हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया की नजात का फैसला हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया दुनिया की नजात का फैसला हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया जो कुदरत वाला है वो मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है वो मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है सारे माबूदों में हो सारे माबूदों में हो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह आसमां ज़मीन पे होती उसकी मदद आसमां ज़मीन पे होगी उसकी मदद आसमां ज़मीन पे होगी उसकी बोलो मदद यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की वो जिंदा आसमान पे वो जल्द आने वाला हालेलुया हालेलुया सारे माबूदों में हो रहने वाला है कुदरत वाला कुदरत वाला तौबा है जो कुदरत वाला बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मबूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद मेरा रब जलाली है जो हशरत वाला है मेरा रब जलाली है वाला है सारे माबूदों में हो माबूदों में वो शोहरत वाला है मेरा रब
نہیں چلنا کیا فائنلائز نہیں کرنا. ہاں کرتا ہے. لگا دو. پبلک تو اندر آنے کے کس کا یہ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے آنکھوں کو بند کر کے ہم سدا خدا کو شکر گزاری کریں گے. وہ جو تعریف اور تمجید اور بزرگی اور حشمت کا لائق ہے، وہ جو زندہ ہے اور عالم والا پر ہے، باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے. اس بات کے اس میں شکر گزاری کریں گے کہ ایک ہی بات ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا اور پھر جی اٹھا. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور اس نے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی. اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویہ. پریز جیسس. تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں تو جو زندہ ہے. اور میرے خداوند تیرا نام مبارک ہے. تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑی نجات کے لیے جو تو نے ہم سب کو دی ہے. تیرا شکر ہو. آئی بھی تمام زندگیوں کے لیے تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں. فضل والا بڑا مہربان چاہتے ہیں. بہت خداوند کو تیرے ہاتھوں میں دے کر بڑی برکت دے. جو آنے کی رات میں خدا باپ کو اپنے حضور میں لے کر آ تاکہ سب مل کر تیرے نام کو مبارک کریں اور تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہو سکے. سازوں بازوں پر تیرا مسئلہ چاہتے ہیں، کوائٹر کرنے چاہتے ہیں. آج کا کلام ہم سبوں کی زندگی کو تیرے آئے سے
Yes,
इकबाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके वो वादों का सच्चा खुदा है और आज अपने वादों के मुताबिक हम सबके दरमियान में मौजूद है। कलीसिया, हम सब मिलकर क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे। तालियां बजाओ, उनको कहोगे यीशु जिंदा है। पानी भरी
अब तक के सारे वक्त के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। बाकी मांदा वक्त को उसके हैंड ओवर करेंगे। जितनी कलीसिया इस वक्त खुदावंद के हुजूर में मौजूद है, सबके लिए नाम बनाम खुदावंद से उसके बरकत को मांगेंगे। सब सर्व खुदावंद के हुजूर में झुक जाए और अपनी जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। शुक्र करते इस महिला की तेरे मौका दे कि हम भी तेरे सुंदरता को याद कर तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करने वाले हो सके। तू जो मेहरबान खालिक और मालिक है, आप खुदा इस कहानी पाली की दुआ करती हूँ, इस कहानी सुन की दुआ करती हूँ। तूने हमारी जिंदगी के वक्त और हमारी शुक्रगुजार है कि बहुत से लोग जो आज के दिन को देखना चाहते ना देख सके, मगर तेरा प्यार मोहब्बत तूने हमें जिंदों की जिंदगी पर जिंदा और सलामत रखा। जिंदगी के हजार नेमतों के जो अपने बच्चों को अता करता है, ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले हो सकते, तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हो सके। हर एक के साथ हो, हर एक की निगाह से सहायता करे। आप खुदा इस वक्त तो तेरे चरणों में जब सबको नाम मेरा बरकत है। जो लोग आने का इरादा रखते हैं अपने चरण में आने का खुद अदा कर, ताकि वो तेरी बात को बैठ कर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले हो सके, तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हो सके। मौत और कब्र पर खुदा पाई इस दिन मुल्कों में से जीव ने मौत का ललकार दी, मौत का डर काम किया। खुदा तेरी आज तेरी कब्र खाली है। खुदा हम तेरी जिंदा खुदा की प्रतिष्ठा करते, जिंदा खुदा की सजदा करते, सजदा करने की आवाज में है। खुदा दुनिया के जितने वो सुन तेरा बोलते हैं, वही तू ही खुदा, वही तो हमको सुनता उसका जवाब देते है। तुम्हारी के साथ हमारी की निगाह मानते सहायता कर, गीत सुनूं करे तुम्हारी निगाह मानते सहायता करना, ताकि तेरे नाम की इज्जत को जला देने वाले हो सके। मेरे बच्चे की तरह हाथ हम उसकी निगाह मानते सहायता कर, लफ्जों के तकलीफ अता कर, ताकि तेरे नाम को और भी इज्जत को जला देने वाले हो सके, हम तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हो सके। एक के साथ एक की निगाह मानते सहायता कर, और स्वामी को सुन कबूल कर, मानते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जानते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सो हम सब खड़े होकर खुदावंद की तरफ खड़े होकर उसके नाम को मुबारक करेंगे, उसके नाम को जलाते हुए, अपने हाथों को बजाते हुए, अपने लबों को खोलते हुए खुशी के साथ उसकी प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये गीत आप सबको आता है, हम सबको आता है, और हम सब मिलकर खुशी से इस गीत को गाएंगे। जिंदा हो या मौत में
کہ جب آج خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو وہ پھلدار ثابت ہو. خداوند سے کہیں کہ آج میرے دل کی بنجر زمین کو نرما اور اسے زرخیز کر دے، تاکہ جب خدا ہم سے ہم کلام ہو تو خدا کا کلام سوگنا پھیلانے والا ہو سکے. ہاللیلویا. ہم اس آئینہ کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے، خداوند کی آواز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم کو بند کریں. آئے اپنی نگاہیں خدا کی طرف لگائیں. خدا سے کہیں خداوند آج کا کلام میری زندگی ہے. خدا سے کہیں گے خداوند آج میں تیرے کلام کے وسیلے سے برکت پاؤں، میرا گھرانہ برکت پائے. ابلیس کے تمام بندن آج کے کلام کے وسیلے سے ٹوٹتے چلے جائیں. وہ فتح بندی کا کلام خداوند تیرے بیٹے نے مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند ہمیں نجات بخشی. اس خوشخبری کے کلام کے وسیلے سے خداوند ابلیس کے تمام بندن جو میری زندگی میں اس نے لگا رکھے ٹوٹتے چلے جائیں. خدا سے کہیں گے خداوند تیرے بیٹے کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ابلیس نے شکست پائی. خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. خدا کے بندہ کے لیے خدا کے پاک روح کو، اس کے مسا کو، اس کے زور کو مانو. ہاللیلویا. آئے ایک ایک جان خداوند سے دعا کریں، اپنی زندگیوں کے لیے خدا سے کلام کو مانگیں. جب ہم خدا سے اس کی آواز کو مانگتے ہیں، اس کے پاک روح کو مانگتے ہیں، تو خدا اپنے بندہ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. پاک روح کا مسا ڈھیلتا ہے اور اپنے لوگوں کو بڑھ کر عطا کرتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. آئے خداوند سے دعا کرنا شروع کریں. خدا نے سب سے زیادہ عزت حشمت اپنے کلام کو دی. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور خدا سے آج کے کلام کو مانگیں گے. شرمائے نہیں، کیونکہ اس جگہ پر ہمارا خدا موجود ہے. خدا کی حضوری میں، اس کی
आप सबों की शांति हो। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज का दिन हम सबों की ज़िंदगियों में अता किया कि आज हम क़यामतुल मसीह के मौका पर एक जगह पर इकट्ठे होने वाले हो सके और खुदावंद अपने खुदा के कलाम में से क़यामतुल मसीह के बारे में सीखने वाले हो सके। सो इससे कबल कि हम कलाम की तरफ बढ़े, मैं आप सबको क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबों को मसीह यीशु के जी उठने का दिन बहुत बहुत मुबारक। मेरे चीज़ों, जब हम कलाम खुदा में देखते हैं मसीह यीशु के जी उठने के बारे में हमें पुराने अहदनामा में पेशन गोइयाँ मिलती है और नए अहदनामा में भी हमें मसीह यीशु के जी उठने के बारे में बहुत सारे हवालाजात मिलते हैं कि जहाँ पर हमें मिलता है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में से क्या थे? पहले। इससे कबल अगर हम देखें तो इस तरह मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे। हाँ, हमें लाजर के बारे में जिक्र मिलता है और एक बेवा औरत के बेटे के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि वो भी मुर्दों में से जलाया गया, लेकिन वो जलाया गया, वो जिंदा किया गया किसके वसीला से? मसीह यीशु के वसीला से। लेकिन मसीह यीशु को किसी जो है वो हस्ती ने, किसी इंसान ने या किसी के वसीला से मसीह यीशु जलाए नहीं गए। मसीह यीशु के अंदर खुद इतनी पावर थी कि मसीह यीशु खुद से मौत और कब्र पर उन्होंने क्या की? फतह हासिल की। क्या हासिल की? फतह हासिल की। जब भी तो करंथस के कलीसिया जो पौलुस रसूल खत लिखते हैं, पहला करंथियों 15वें बाब की 55 आयत में, तो वहां पर हमें मिलता है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। इससे कबल अगर हम देखें तो मौत ने इंसानों के ऊपर अपना खौफ तारी किया हुआ है। आज भी हम मौत से बहुत डरते हैं। और अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें या अब हम जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज भी लोग जो है वो बहुत से तरीके आजमाते हैं, बहुत से ऐसे जो है वो अद्वयात इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हमारी जिंदगी जो है वो बढ़ती रहे, हम जो है वो जवान रहे, हम अमर हो जाए। ऐसी स्टोरीज भी हमने सुनी है कि मिस्र के जो बादशाह थे वो अमर रहने के लिए बहुत कुछ करते थे कि हमारे ऊपर मौत ना आए, लेकिन जो इस दुनिया में आया उसको मौत ने अपना लुकमा बनाया। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिन पर हम जिसे हम अपना निजात दहिंदा फतह पाई, और ना ही सिर्फ मौत और कब्र पर उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर उम्मीद रखते हैं, उससे अपनी जिंदगी देते हैं, मसीह यीशु उन्हें भी ये फजल अता करते हैं कि उन्हें भी उम्मीद है कि वो भी जब मरेंगे तो एक रोज जब मसीह यीशु अपनी दूसरी आमद के लिए आएंगे, कयामत से पहले अदालत के लिए जब आएंगे, तो वो भी जो है मसीह यीशु के साथ बादलों पे उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। मेरे अजीजों, ये वाकया अगर मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र अगर मसीहियत से निकाल दिया जाए, चंद सेकंड्स के लिए अगर सोचें कि मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र अगर हम मसीहियत से निकाल दें तो कैसा रहेगा? बताएं। अगर मसीह के जी उठने का हम जिक्र बाइबल से
चंद सेकंड के लिए अगर सोचे कि है ही नहीं, ये जिक्र नहीं है, तो फिर हम जो है वो क्रिश्चियनिटी कायम ही ना होती, मसीहत कायम ही ना होती। आज हम जो मसीही कहलाते हैं, हम इसलिए मसीह पर ईमान लाए कि मसीह यीशु मुर्दों में से जलाए गए। मसीह यीशु ने हमें उम्मीद दी कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ। और हमें मसीह ने अब्दुल आबाद हमेशा की जिंदगी की उम्मीद दी है। कलाम में हमें इस चीज का जिक्र मिलता है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो जो अनाजील किताब मुकद्दस में हमें मिलती हैं, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका और यूहन्ना की अंजील, कुछ ऐसे हमें जो है स्टोरीज ऐसी मिलती हैं जो कि कुछ मत्ती की अंजील में हमें कुछ स्टोरीज मिलती हैं तो मरकस की अंजील में हमें नहीं मिलती, या अगर मरकस में अगर कोई स्टोरीज लिखी हुई है, स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, तो वो मत्ती में नहीं मिलते, या कुछ ऐसे हैं स्क्रिप्चर्स, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि 2 अनाजील में लिखी हुई है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र हमें 4 अनाजील में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, रसूलों के दरमियान जो शागिर्द थे जिन्होंने ये अनाजील को लिखा, उनके दरमियान ये वाकया जो था बहुत ही अहम वाकया था। मसीह यीशु का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना कोई आम बात नहीं थी। ये वाकया बहुत ही खास वाकया था। यही वजह है कि 4 अनाजील के मुसन्निफों ने 4 अनाजील में मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र किया है। आज क्या हम मसीह यीशु के जी उठने के दिन को अहम मानते हैं अपनी जिंदगी में? जिस तरह से शागिर्दों ने इस दिन को बहुत अहम माना, इस बात को अहम माना और इस बात का जिक्र 4 अनाजील में उन्होंने किया, क्या हम मसीह यीशु के जी उठने के दिन को अपनी जिंदगी में अहम मानते हैं? क्या हम इस दिन को खास मानते हैं, या कि आम दिनों की तरह ही अपनी जिंदगी इस दिन भी गुजारते हैं? मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम देखें तो मत्ती के जी 28वें बाब की पहली आयत का 10वीं आयत में हमें मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र मिलता है। इसी तरह मरकस 16वें बाब की पहली आयत का 8वीं आयत में हमें इस चीज का जिक्र मिलता है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जलाए गए। इसी तरह लूका के मुसन्निफ ने भी 24वें बाब में पहली आयत का 12वीं आयत तक हमें इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ पर हमें मसीह यीशु के जलाए जाने का, जिंदा होने का जिक्र मिलता है। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील में 20वें बाब की पहली का 18वीं आयत तक हमें मसीह यीशु के जिंदा होने का जिक्र मिलता है। मैं चाहूँगा कि कोई भी एक हवाला आज हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 20वें बाब की पहली का 18वीं आयत में हम देखेंगे,
और सफेद पोशाक पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को टंगाने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे थी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने निगहबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शांतिका को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। जी, तो कितने लोगों ने इस कलाम को गौर से सुना? सब तक आवाज आई है? मेरे अजीजों, इस हवाला में हमें मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र मिलता है कि किस तरह से मरियम मगदलीनी और बाकी के जो शागिर्द थे जब कब्र में पहुंचे तो कब्र में मसीह यीशु को ना पाया और वहां पर सिर्फ उन्होंने मसीह यीशु को जो जिस कपड़े में लपेटा हुआ था उस कपड़े को और पटके को जो उनके सर पर बांधा हुआ था एक जगह पर दिखते हुए पाया। मेरे अजीजों, इस वाक्य का कलाम मुकद्दस में होना इस बात की दलील है कि मसीह यीशु हकीकत में जिंदा हुए, हकीकत में जलाए गए थे। अक्सर जो है बहुत सारे लोग जो है मसीह यीशु के जी उठने को नहीं मानते। मेरे अजीजों, यही चीज जो थी वो रसूलों पर भी और मरियम मगदलीनी पर भी हमें मिलता है। किताब मुकद्दस में भी हमें जिक्र मिलता है कि वो मसीह यीशु को अपने सामने पा रही थी, लेकिन वो उसके ऊपर एतमादी और नाउमीदी इस तरह से उसने उसके दिमाग को जकड़ लिया था कि यीशु मसीह उसके सामने थे, लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पा रही थी। आज बहुत सारे लोग जो है वो कलाम को सुनते हैं, मसीह यीशु के जी उठने के बारे में सुनते हैं, लेकिन मसीह यीशु के जी उठने को अपनी जिंदगी में हकीकी तौर पर नहीं मानते। वो ना उम्मीद है, आज भी वो बेइत्तेकादी में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसने गौर से देखा, जब मसीह यीशु ने इब्रानी में उससे कुछ बात की तो उसने कहा कि ऐ रब्बूनी। तो फिर उसे इस चीज का जो है वो वाजिया हुई ये बात उसके ऊपर कि ये तो मसीह यीशु है। कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि वो उस नविश्ता से को ना जानते थे जो कि पुराने अहदनामा में मसीह यीशु के बारे में लिखा हुआ था। पुराने अहदनामा में मसीह यीशु के बारे में पेशन गोइयां थी कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठेगा। हालांकि मसीह यीशु अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात थे कि मसीह यीशु उनको बताते थे कि जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो पकड़वाया जाए और उसे संसार किया जाए, वो सलीब पर चढ़ाया जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। मसीह यीशु अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों को बताते रहे, लेकिन जिस रोज मसीह यीशु जी उठे उनको मतलब एक्साइटेड, मतलब इस तरह से एक्साइटेड भी नहीं थे कि हम यीशु हमारे सामने खड़ा हुआ है। वो नाउम्मीद थे। वो उन्हें ये था कि शायद अब यीशु हमारे बीच से चला गया है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। जिस तरह हमारे अजीजों कारब हमसे दूर चले जाते हैं और वो दोबारा मुड़कर नहीं आते। वो यीशु को सिर्फ एक इंसान समझ रहे थे। मसीह यीशु की अलूहियत को वो पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु ने जब उनकी आंखें खोली तो उन्हें इस चीज का पता चला कि हाँ, यीशु अपने कॉल के मुताबिक
मुर्दों में से जी उठे। इसी तरह जब हम रोमियो 10वें बाब की 9वीं आयत देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि क्या हमें मिलता है। रोमियो कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के जी उठने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो क्या पाएगा? निजात पाएगा। मेरे अजीजों, अगर आज हम निजात पाना चाहते हैं तो हमें निजात पाने से पहले हमें मसीह यीशु के जी उठने के को जो है वो अपनी जुबान से उसका क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इकरार करना पड़ेगा। अगर हम निजात को हासिल करना चाहते हैं तो हमें निजात हासिल करने से कबल मसीह यीशु के जी उठने का अपनी जुबान से इकरार करना पड़ेगा और दिल से मसीह यीशु पर ईमान लाना होगा, तो भी हम निजात पा सकते हैं। फिर हम उसी बात पर आते हैं, अगर मसीह यीशु के जी उठने को हम किताब मुकद्दस में से साइड पर कर दें तो हमारी निजात भी मुमकिन ना थी, हम निजात को हासिल नहीं कर सकते थे। इसी तरह जब हम पहला करंथियों उसकी 15वें बाब की पहले करंथियों 15वें बाब में हम देखते हैं, अगर मसीह यीशु ना जलाए जाते तो हमारी मुनादी करना बेफायदा होती। मसीह यीशु का जी उठना हमारे लिए बहुत अहम बात है और आज हम इस मसीह यीशु के जी उठने को अपनी जिंदगी में अहम माने। मेरे अजीजों, मसीह यीशु के जी उठने के अगर हम देखें तो उस वक्त भी लोग मसीह यीशु के जी उठने, क्योंकि मुनादी जो शागिर्द थे वो मुनादी कर रहे थे। जब मसीह यीशु जलाए गए तो शागिर्द जो थे वो बाहर निकले, उन्होंने मुनादी की, मसीह यीशु के जी उठने के बारे में लोगों को बताया। आखिरकार लोगों ने उस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। लेकिन मसीह यीशु के जी उठने पर उन्होंने यकीन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि जिस तरह मसीह यीशु जलाए गए कि हम भी इस तरह से क्या मुर्दों में से जलाए जा सकते हैं या नहीं। मेरे अजीजों, उस वक्त के दौर में अगर हम देखें तो यूनानी एक फलसफा पाया जाता था कि जिसके मुताबिक वो ये कहते थे कि हमारा जो बदन है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले तो ये है कि जो गोश्त है हमारा, वो दूसरे नंबर पर जो हमारी रूह है, ठीक है। और अगर हम गोश्त की बात करें तो कोई भी जो मादा है जो इस दुनिया में पाया जाता है, कोई भी मादा जो सॉलिड है वो आर्जी है। क्या है? कोई भी मादा जो इस दुनिया में पाया जाता है वो क्या है? आर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज की बात करें, माइक या मेटल की कोई चीज बनी हो या कोई भी अगर हम घर की कोई चीज लेकर आते हैं तो उसकी एक मयाद होती है, एक लाइफ है। कुछ टाइम बाद वो गल सड़ जाती है, खराब हो जाती है। फल फ्रूट हम लेकर आते हैं अपने घरों में, चंद रोज जो है वो पड़े रहे तो वो उनमें भी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। या घर की ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम घर पे लेकर आते हैं, उनकी केयर ना करें तो वो भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त के दौर में जो यूनानी फलसफा था उसके मुताबिक वो ये कहते थे कि मादा जो है वो आर्जी है और इंसानी बदन जो है वो तो कब्र में जाने के बाद गल सड़ जाता है। और गले हुए सड़े हुए बदन में कौन सी रूह जो है वो आना चाहेगी? गले सड़े बदन में क्या रूह आना चाहेगी? बिल्कुल नहीं।
یہ اس وقت کا فلسفہ تھا، اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. لیکن میرے عزیزوں، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ انسان کا ذہن نہیں مانتا، انسان کی سوچ جس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ کلام کہتا ہے کہ اگر تم اس بات پر ایمان لاؤ تو وہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کیونکہ ہمارا خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ناممکنات کا خدا ہے. وہ مردے کے اندر بھی جان ڈال سکتا ہے، وہ سوکھی ہڈیوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے. میرے عزیزوں، یہ اس وقت کے دور کے مطابق جو ہے یہ فلسفہ پایا جاتا تھا کہ کیا گلے سڑے بدن کے اندر جس پہ کیڑے پڑ گئے ہوں، کیا اس بدن میں روح آنا چاہے گی؟ کیا ہم جو ہے اگر کوئی کھنڈر سا گھر ہو جس میں اندھیرا ہو، جگہ جگہ پر جو ہے وہ مکڑیوں نے اپنے جالے بنائے ہو، اندھیرا ہو اور کوئی وینٹیلیشن سسٹم نہ ہو، بدبودار گھر ہو، کیا ہم اس گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. اسی طرح جو ہے اس وقت کے دور کے مطابق انسانوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم تو ایسے گھر میں بھی نہیں رہنا پسند کرتے، تو کیا ہمارے گلے ہوئے بدن کے اندر دوبارہ روح آ سکتی ہے؟ کیا ہمارے ان سوکھی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان آ سکتی ہے؟ ان کا اس بات پر بلیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. لیکن میرے عزیزوں، اس وقت کے دور کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کلیسیا اس وقت پہلے سے موجود تھی. مسیح یسوع جب آسمان پر اٹھائے گئے تو شاگردوں کی جو جماعت تھی وہ کتنی تھی؟ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رسول 12 جو لوگ تھے وہ تو الگ ہی تھے، مسیح یسوع کے جو شاگرد تھے. اس کے علاوہ بھی جو ایماندار تھے، جو مسیح یسوع کے پہ ایمان لائے تھے، 120 کی جماعت کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب مسیح یسوع آسمان پر چلے گئے تو وہ ایک بند کمرہ میں 120 کی جماعت اکٹھی ہوئی اور ان پر پھر روح القدس کا نزول ہوا اور پھر وہ منادی کے لیے نکلے. میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت کے عینی شاہد تھے، جنہوں نے مسیح یسوع کو کروسیفائی ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور مسیح یسوع کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزوں، آج بھی ہمارے لیے اس بات کو ماننا بہت مشکل ہے کہ مسیح یسوع تو جلائے گئے، کیا ہم آسمان پر بادلوں پر اڑ کر مسیح یسوع کا استقبال کریں گے؟ ہم اس کشمکش میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی ابھی تک شیورٹی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی ہی نہیں ہے، ہم اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. آج میں اگر کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ مسیح یسوع کے ساتھ بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، تو آپ پہلے سوچیں گے، خاموش رہیں گے، فوراً نہیں بولیں گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم مسیح یسوع کے کلام پر ایمان لائیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لائے ہیں تو ہم خود کے جلائے جانے پر بھی ایمان لائیں. پہلا تسلیکیوں اس کے 4 باب کی 13ویں آیت تا 16ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جس طرح مسیح یسوع مردوں میں سے جلائے گئے، اسی طرح وہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، مسیح یسوع ان کو بھی جلائیں گے. میرے ساتھ نکالیے پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 13ویں آیت تا 16ویں آیت. اے بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو.
ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद है गम ना करो। औरों की मानित इन्हें कहा गया है कि जो उस वक्त मसीह यीशु के जी उठने पर तो ईमान लाते थे, लेकिन वो खुद के जलाए जाने, खुद के जिंदा होने पर ईमान नहीं लाते थे। उस वक्त ये फलसफा पाया जाता था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लोग मसीह यीशु के जी उठने पर ईमान ले आए थे, लेकिन खुद के जलाए जाने पर, खुद के जिंदा होने पर ईमान नहीं लाते थे। आगे बोलिए। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आए। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि मसीह यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह जो मसीह में सोते हैं खुदा उन्हें भी ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। ये बात जो है, इस पर जरा रुकिएगा और सोचिएगा कि कलाम खुदा हमें कहता है कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक हम बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्यों? इस बात का क्यों जिक्र किया गया है कि हम सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे? वजह क्या है? वजह यह है कि कलाम जो है वो हमें एविडेंस भी देता है, हमें दिखाता है कि मेरी कुदरत ये है। कलाम में लिखा हुआ है कि अभी हम पढ़ रहे थे कि पौलुस रसूल जो है वो कहते हैं कि औरों की तरह जो ना उम्मीद है, हो सकता है उस वक्त भी कुछ लोग ना उम्मीद हो, और जब वो मुर्दे जलाए जाएं तो उनको देखकर वो भी अपनी जिंदगी तब्दील कर लें। तो इसलिए कलाम हमें बताता है कि हम जो सोए हुए उनसे हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। आगे पढ़िएगा। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा की तस्वीर के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ। ताकि हवा में बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे मित्रों, ये कलाम जो है ये हमारे लिए तसल्ली का कलाम है कि अगर हम मसीह यीशु के जी उठने पर ईमान लाते हैं, मसीह यीशु के जी उठने पर हम एतकाद अपना रखते हैं, तो ये हमारे लिए तसल्ली वाली बात है कि हम जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे, हम निजात को हासिल करेंगे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। मेरे दोस्तों, अगर हम देखें तो कलाम में हमें मसीह यीशु के जी उठने मरने का जिक्र मिलता है, हमें बैप्टिज्म का जिक्र मिलता है और इशाए रुबानी का जिक्र मिलता है और मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र मिलता है। 4 चीजें हमें मिलती हैं। पहले नंबर पर मसीह यीशु के सलीबी मौत का जिक्र मिलता है, मसीह यीशु के जी उठने का जिक्र मिलता है, जो हम पर मतलब जो हमें जो चीजें जो है हम अपनी जिंदगी में जिन पर ईमान रखते हैं और चर्चिस में हम इन चीज़ों को मान रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में पूरा कर लेते हैं। इशाए रुबानी में हम शामिल हो रहे हैं, बैप्टिज्म हम लेते हैं, ईमानदार बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु की मौत का जो है वो उसको मानते हैं कि मसीह यीशु जो है वो उन्हें मारा गया, कोड़े मारे, उन्होंने अपनी जान सलीब पर दी, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अगर हम मसीह यीशु के जी उठने को नहीं मानते तो ये चीज़ें भी जो है वो बेकार हैं। बपतिस्मा और इशाए रुबानी और मसीह यीशु के मौत को अगर हम मसीह यीशु के जी उठने को नहीं मानते तो ये चीज़ें भी जो है वो इन मसीह यीशु के जी उठने की इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा
اہمیت ہے۔ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی جو بات ہے وہ کلام خدا کے اندر اشعیا بانی، بیپٹزم اور مسیح یسوع کی موت سے زیادہ اہمیت مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی ہے۔ آج جو ہے ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم بیپٹزم لینے کو اہمیت دیتے ہیں، جتنا ہم جو ہے مسیح یسوع کے موت کو یاد کرتے ہیں اور اشعیا بانی میں ہم شامل ہوتے ہیں، تو ہم مسیح یسوع کے جیتنے کو بھی اہم قرار دیتے ہیں زندگی کے اندر۔ کیونکہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اہم قرار نہیں دیتے تو ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی پہلی 11 آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے مسیح یسوع کے قیامت کا ذکر ملتا ہے، اور عینی شاہد اور قرآن عہد نامہ کی گواہیاں اور خصوصی جو گواہ تھے اس وقت ان کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی پہلی 11 آیت اگر ہم دیکھیں پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی پہلی آیت تا 11ویں آیت تک۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا، جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اگر میرے عزیزو مسیح یسوع کی یہ خوشخبری جو آج کا دن ہے، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا دن، یہ ہمارے لیے کتاب مقدس کی خوشخبری ہے۔ اگر کتاب مقدس کی ایک آیت میں اگر ہم نچوڑ دیکھیں تو وہ ہمیں خوشخبری پہلا کرنتھیوں 15 باب کی پہلی 3 آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق مرے اور 3 دن جو ہے وہ مردوں میں رہے، دفن کیے گئے اور تیسرے روز وہ جی اٹھے۔ یہ کتاب مقدس کی خوشخبری ہے۔ تو اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی اس خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ ہمیں کتاب مقدس میں ملتا ہے کہ مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے مسیح یسوع جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ زندہ ہوئے اور بغیر کسی پر ظاہر ہوئے آسمان پر اٹھا لیے گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے شاگردوں پر اور بھی کافی لوگوں پر جو ہے مسیح یسوع نے خود کو ظاہر کیا۔ پھر 500 سے زائد بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا جو ہے وہ آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، تو کتاب مقدس میں ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ 500 سے زائد لوگوں پر بھی ظاہر ہوئے، اور اس وقت کلیسیا کیا تھی؟ موجود تھی، اور یہ اسی وقت سے جو ہے وہ نسل در نسل یہ خوشخبری پھیلتی گئی اور آج ہم تک بھی پہنچی کہ مسیح یسوع جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی جو ہے ایسی سٹوری نہیں ہے کہ جو خود سے بنائی گئی ہو، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔
500 से जायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है, बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है कि मसीह यीशु वक्तन अपने शागिर्दों पर भी जाहिर हुए, अपने भाइयों पर भी, और 500 से जायद लोगों पर भी जाहिर हुए। और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि सबसे पीछे मुझको जो अधूरे दिनों की गवाही हूँ, मुझ पर भी मसीह यीशु जाहिर हुआ। मुकद्दस पौलुस रसूल पर मसीह यीशु कब जाहिर हुए? जब वो दमिश्क की राह पर जा रहे थे, कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया को संसार करने के लिए। तो उस वक्त मसीह यीशु मुकद्दस पौलुस रसूल पर भी जाहिर हुए। मेरे जो पौलुस रसूल जो है वो खुद को मसीह यीशु का आखिरी गवाह कहते हैं। और किताब मुकद्दस में सबसे ज्यादा मुनादी भी हमें मुकद्दस पौलुस रसूल की ही मिलती है, जिस पर मसीह यीशु जाहिर हुए, जिस पर जो है मसीह ने खुद को जाहिर किया। मेरे अजीजों, ये बात जो है हकीकत पर मबनी है। और मेरे अजीजों, अगर हम किताब मुकद्दस में पुराने अहदनामा में देखते तो बहुत सारे हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं। यशायाह 53 की 11वीं आयत, फिर ज़बूर 22 बाब में, पैदाइश 22वें बाब में, और ज़बूर 16वें बाब की 10वीं आयत में हम मसीह यीशु के पेशन गोइयों के बारे में मिलता है कि मसीह यीशु जो है वो आएंगे और इसे रोज मुर्दों में से जलाए जाएंगे। तो मसीह के तो आने से कबल कई सौ साल पहले ही बता दिया गया था कि एक निजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा और वो हमें निजात देगा, हमें गुनाहों से रिहाई देगा। मेरे अजीजों, अगर मसीह यीशु का जो है सबसे पहले तो हमारे लिए मसीह यीशु की जो है वो जलाए जाना जो है वो बहुत अहम है, इस पर ईमान लाना बहुत अहम है। फिर जो है निजात का काम हमारी जिंदगी में शुरू होता है। और मसीह यीशु का जो हमारे लिए मरना है, मसीह यीशु का खून बहाया जाना, वो हमारे लिए किस कदर अहम है, ये मैं आपको बताता हूँ कि मसीह यीशु का जो खून है वो हमें जो है वो पाक करता है। इसका हमें इब्रानियों 4 बाब की 16वीं आयत में जिक्र मिलता है कि मसीह यीशु का खून हमें पाक करता है। नंबर 2, मसीह यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। पहला यूहन्ना 1 बाब की 7वीं आयत में हमें इस चीज का जिक्र मिलता है कि मसीह यीशु का मरना बेकार नहीं था, बल्कि मसीह यीशु हमें पाक करने के लिए इस दुनिया में आए थे। बहुत सारे बछड़ों का खून, बहुत सारे नबियों की मुनादी बथेरे मसीह यीशु से पहले इस दुनिया में आए, लेकिन कोई भी ये काम नहीं कर पाया। सिर्फ एक ही वाहिद बड़ा था वो मसीह खुदावंद, जो कि हमें पाक जिसने ठहराया और जिसने हमें तमाम गुनाहों से पाक किया। नंबर 3 अगर हम देखें तो नंबर 3 मसीह यीशु का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। आज अगर हम जो है वो अपने आस पड़ोस वालों को ही देखें तो वो हर इंसान हम पर उंगली उठा रहा होता है, हर इंसान जो है हमें कह रहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, उसके जीवने पर ईमान लाते हैं, निजात पाते हैं, तो खुदा का मसीह यीशु का खून हमें रास्तबाज भी ठहराता है। फिर मसीह यीशु का खून जो है हमारे ज़मीर को धोता है, दिल को पाक और साफ करता है। हमारा ज़मीर जो हर वक्त जो है जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो जो मसीह यीशु का खून हमारे दिल को पाक और साफ करता है, फिर रूह कुदुस हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें कदम ब कदम जो है हमें मुलामत करता है। हमारा ज़मीर हमें मुलामत करता है कि नहीं ये बात गलत है। खुदा का पाक रूह हमें कहता है कि ये बात गलत है, हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर खुदा मसीह यीशु का जो खून है वो हमारी बाप के साथ मेल कराता है, सुलह कराता है। जैसे आज अगर हम देखें तो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। तो हम जो है वो फिर क्या ठहरते हैं, सुलह के
فرزند ٹھہر جاتے ہیں. مسیح یسوع کا خون کیا کراتا ہے؟ جب اگر مسیح یسوع کا خون ہمارا جو ہے وہ باپ سے میل کراتا ہے تو پھر ہم اوروں کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا بھی میل خدا سے ہو پائے. اسی طرح مسیح یسوع کا خون خدا کا غضب جو ہے، خدا کا جو قہر ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسی طرح مسیح یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے معافی دلاتا ہے اور مسیح یسوع کا خون ہمیں چن کر الگ کرتا ہے. آج میرے عزیزو دیکھیں آپ کے مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لانے پر کہ کتنے فائدے ہیں. اگر ہم مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو نہ صرف خدا مسیح یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا ہے، نہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے، نہ کہ صرف وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، نہ کہ صرف وہ ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا دلاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بھی بناتا ہے. پہلا مکاشفہ کی کتاب، اس کا میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. مکاشفہ کی کتاب پہلا پترس، اس کا دوسرا باب، اس کی نامیت نکالیے گا. یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ لیکن تم کیا ہو؟ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. میرے عزیزو، آج اگر ہمارا کسی ایسے بڑے عہدے دار یا کسی ایسے شخص سے میل ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے. ہم لوگوں کو بتا رہے یار میں تو اس بندے کے پاس گیا تھا، میرا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب اسے ہم نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم الگ کیے جاتے ہیں. خداوند ہمیں چن لیتا ہے اور ہم شاہی کاہنوں کا کیا بن جاتے ہیں؟ فرقہ بن جاتے ہیں. ہم ایک مقدس قوم ٹھہر جاتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو جا کر کیوں نہیں بتاتے کہ ہم مسیح یسوع کے فرقہ میں سے ہیں، ہم اس کے شاہی گھرانے کا فرقہ ہے، ہم نجات حاصل کر چکے ہیں. ہم اوروں کو کیوں نہیں بتاتے؟ آج مسیح یسوع کے جلائے جانے کے دن پر، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے دن پر ہمیں اس چیز کو حقیقی طور پر اپنی زندگی میں ماننے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع میرے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اپنی جان قربان کی اور وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے، تاکہ ہم سب جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہو سکیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ بننے والے ہو سکیں، اور اس کے ساتھ عبدالآباد بادشاہت کرنے والے ہو سکیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا اس کلام کو وسیلہ ساتھ کریں. سب خدا کے سن چکے ہیں، اپنی آنکھ کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. میری گزارش ہے اس ہمیشہ سے کہ اس دعا میں ہم آئے کریں.
मोबाइल के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और इसी के जवाब में हदी निशान ने अपने जिंदा खुरान का जो पेश करेंगे। आप है उसका यहूदियों दा जलाली है सारी दुनिया दी
यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई। और जब खुदा यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई तो मेरे अजीजों, इब्लीस को जो ना बहुत बड़ी शिकस्त हुई। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जो जिंदा आसमान पर है, जो चल जाने वाला, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावन अपने खुदा का शुक्र करेंगे। हर एक जुबान खुदा बाप की शुक्रगुजारी करे, हर एक होंठ खुले खुदा बाप का शुक्र करेंगे। उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु के लिए उसका शुक्र करेंगे, जिसने उन सारी पेशेंगोइयों को इस रूहे जमीन पर आकर पूरा किया और पूरी दुनिया के गुनाह के बोझ को अपने ऊपर लेकर उसने अपनी जान का फिदिया दिया और उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर हर एक इंसान के लिए उसने निजात के दरवाजे खोल दिए। हम सब खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बेपनाह मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए। खुदा बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के लिए, जिसके वसीला से हमें आपकी पहचान मिली है और हम एक खानदान की सूरत में खुदा इकट्ठे हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ऐ बाप, तू हम सबकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमा और यहाँ पे मौजूद एक एक जिंदगी को खुदा बाप को बड़ी बरकत दे और ये फजल दे कि हम सब जैसे तूने हमसे मोहब्बत रखी है, हम भी तुझसे वैसी मोहब्बत रखने वाले हैं। और खुदा बाप, हम तुझसे वो बरकतें पाने वाले हैं, वो जिंदगी पाने वाले हैं। खुदा बाप, जो तू अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें देना चाहता है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा, आज की सुबह के लिए। और खुदावंद खुदा, खास तौर पर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और खुशी से भरे दिन के लिए, जो कि हम सब तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहे हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। और चाहते हैं कि खुदा बाप तू अपनी तमाम कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, जो कि खुदा इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। इब्लीस के हर तरह के बंधनों को तू तोड़ना, उसके हर तरह के बुरे मंसूबे यीशु के नाम से फेल हो और खुदावंद तेरे लोग, तेरी कलीसिया बड़ी तसल्ली और इत्मीनान के साथ खुदावंद इस दिन को मनाने वाली हो। खुदावंद खुदा, चाहते हैं कि खुदावंद तेरे पाक फरिश्तों के पहरे लग जाए। खुदावंद यहाँ पे मौजूद एक एक जिंदगी पर हम तेरा कुदरत वाला हाथ चाहते हैं, तेरा शिफा वाला हाथ चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा बाप एक एक जिंदगी को यीशु के पाक और पवित्र लहू में महफूज कर ले, ताकि खुदावंद खुदा तेरे लोग, तेरी कलीसिया यीशु के पाक लहू में महफूज रहकर खुदावंद तेरी पाक मर्जी को पूरा करती रहे। खुदावंद खुदा, इस हदीये नजराने के लिए भी खुदावंद
تیرا شکر کرتے ہیں جو خداوند تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں سے خداوند تجھے لٹایا ہے. منت کرتے ہیں خداوند تو دینے والے ہاتھوں کو, کمانے والوں کو, سب کو تو بڑی برکت دینا. ان کے لیے خداوند تو اپنے آسمان کا اچھا خزانہ کھول کے ہر ایک ضرورت کو بھی خداوند تو کثرت سے پوری کرنا خداوند خدا. اسی طرح خداوند 10 بجے کی عبادت کو بھی خداوند ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں بھی خداوند تو ہماری بڑی رہنمائی کرنا, ہم سب کو خداوند تو اکٹھا کرنا, تاکہ خداوند ہم سب خداوند بڑی خوشی کے ساتھ تیری عبادت کریں اور آج خداوند تجھ سے وہ برکتیں پانے والے ہوں جو کہ خداوند تو آج ہم سب کو دینا چاہتا ہے. خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے عبادت کے شروع سے لے کر اب تک ہم سب کی بڑی مدد کی ہے, رہنمائی کی ہے, ہمیں برکت دی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا. چاہتے ہیں کہ خداوند اسی طرح ہم سب کے ساتھ ہو اور ہم سب کی بڑی مدد, رہنمائی کی حفاظت کرنا. یہ دعا مانگتے ہیں, پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر تمام قدیسین کے ساتھ, خصوصی طور پر اس حضرت جماعت کے ساتھ, تمام ایمانداروں کے ساتھ, قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو. اور میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ایکشن 2 ہو گیا. کیا ہوا 3 چینل اس کو